श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं श्री शफला एकादशी व्रत महात्म्य, जिसके श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा अनुभूति मिलती है, श्री राधा रानी की कृपा मिलती है। आइए सर्वप्रथम श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानिगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शफला एकादशी की जय। यह साल की सबसे अंतिम एकादशी है, श्री शफला एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में सफलता मिलती है। आइए सभी एकादशी के नाम को वंदन करें। जो पूरे वर्ष में एकादशी आती है, उन सभी एकादशियों का नाम श्रवण करें और उनको वंदन करें। वर्ष में केवल 24 एकादशी होती है और लोंद वर्ष पड़ जाता है तो वर्ष में 2 एकादशी और बढ़ जाती है, जिससे कुल 26 एकादशियाँ होती है। उनका नाम श्रवण करने से, नित्य प्रतिमा एकादशी के नाम श्रवण करने से श्री लक्ष्मी नारायण देव की कृपा सदैव बनी रहती है, क्योंकि एकादशी मानव जीवन में उद्धार कर देने वाली है। जैसा नाम है वैसा गुण है एकादशी का। इस एकादशी का नाम है शफला एकादशी, अर्थात सफलता प्रदान करने वाली, असफलताओं को नष्ट कर देने वाली और सफलता का सुखद प्रकाश देने वाली एकादशी शफला एकादशी। उत्पन्ना मोक्षता, मोक्ष देने वाली, सफला सफलता को देने वाली, पुत्रदा पुत्र को देने वाली, सठतिला जया विजया, आमल की पाप मोचनी अर्थात पापों को नष्ट करने वाली, कामदा वरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिदा, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंद्रा, पाशाकुशा, रमा, देवोत्थायिनी और जो लोंद मास की एकादशी है, परमा और पद्मिनी। बोलिए सभी एकादशियों की जय। तो आइए सभी सफला एकादशी के व्रत का महत्व श्रवण करें, उनकी कथा को चित्त लगा करके श्रवण करें। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी में कौन से देवता की पूजा होती है, क्या विधि है, सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आपके सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से प्रसन्न होता हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महत्व चित्त लगाकर श्रवण करें। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है शफला। इस एकादशी के देवता है श्री नारायण। इसकी
विधि इस प्रकार करनी चाहिए कि सर्वप्रथम नारायण की पूजा करें। जो मनुष्य एकादशी व्रत और मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। शपला नाम के एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करे। यथार्थ नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि जागरण करें और इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ दूसरा कोई व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पाक राजा का पुत्र बड़ा महापापी था। सदैव दुराचार में लगा रहता था। वह सदैव परिस्त्रियों से गमन, वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के विषय में यह समाचार मिले तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और अपने पुत्र को दुराचारी जान करके नगर से निकाल दिया। अब जब लुम्पक सबके द्वारा त्यागा गया तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा का स्थल था और इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया और रात्रि को न तो सो सका और उसने हाथ पैर सब जकड़ गए उसके ठंड के कारण। उस दिन वह रात्रि बड़ी ही कठिनता से व्यतीत हुई। भगवान सूर्य देव के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा दूर न हुई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा और जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन से भोजन की खोज में चल पड़ा और इस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था। इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे आया और जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब वह फलों को पीपल की जड़ के पास रख कर के कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से तो आप ही तृप्त होवे। ऐसा कह करके वह रोने लगा और रात्रि को न उसे नींद आई। इस महापापी के व्रत और रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। तो अनायास ही व्रत करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो गए और प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से, उनके व्रत के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। अब तेरी आत्मा निर्मल हो गई है सफला एकादशी का व्रत करने से। अब तू अपने पिता के पास जाकर के राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान का अनेकों बार धन्यवाद करता हुआ कि हे दया सागर आपकी जय हो, हे करुणानिधि आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो, और जय जयकार करता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास आया। सब वृत्तांत कहा। पिता ने भी देखा कि अब इसका चित्त परिवर्तन हो गया है और भगवान के श्री चरणों में अनुरक्त हो गया है। तो पिता ने अपना राज्य भार सौंप करके वन का रास्ता ले लिया और अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। जो पहले वैष्णवों की निंदा किया करता था, शास्त्रों की निंदा किया करता था, सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से चित्त परिवर्तन हुआ, पुण्य प्राप्ति हुई और उसके प्रभाव से आज शास्त्रों के अनुसार राज्य कर रहा है। उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए
वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे करके अपने प्यारे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भजन करने के लिए वन में चल पड़ा और अंत में श्री विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य श्री सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं और अपना जीवन का उद्धार कर लेते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और शिंग से रहित पशु तुल्य है। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन व श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अतः सफला एकादशी का बड़ा ही प्रभाव है कि किस प्रकार एक दुराचारी सदाचारी बन गया और भगवान की कृपा किस प्रकार उसके जीवन में आई इस एकादशी का व्रत कर देने मात्र से कि राज्य तो मिला ही मिला, अंत में भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति भी हुई। तो प्रयत्न पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। आज हम सभी ने भगवान की कृपा से सफला एकादशी के महात्म्य का श्रवण किया, जिसका फल बड़ा ही अद्भुत है। बोलिए श्री सफला एकादशी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय।